नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृष्ण की कहानी चैनल में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के उन अनमोल उपदेशों की चर्चा करेंगे जिनमें जीवन का सार, सुख शांति का मार्ग और आगे बढ़ने की प्रेरणा निहित है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और समझे भगवान कृष्ण के उन संदेशों को जो हमें जीवन में सुख और सफलता की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने जीवन के कई रहस्यों और सिद्धांतों को उजागर किया। उन्हीं उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण संदेश है कि व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यह एक गहरा और शक्तिशाली संदेश है जो हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास, ध्यान और सतत प्रयासों की आवश्यकता की शिक्षा देता है। श्री कृष्ण का उपदेश, आत्मविश्वास और संकल्प। अर्जुन, तुमने यह सुना होगा कि मनुष्य अपनी किस्मत का स्वयं निर्माता है। यही सत्य है। जो मनुष्य अपने मन में संकल्प और विश्वास को स्थिर कर लेता है, वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जीवन में जो कुछ भी तुम बनना चाहते हो, जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो, उसे सबसे पहले अपने मन में स्पष्ट रूप से देखो। अपने लक्ष्य की छवि को स्पष्टता के साथ अपने मन में स्थिर करो। इसे अपने ध्यान का केंद्र बनाओ। जैसे सूर्य के तेज किरणें एक जगह केंद्रित होने पर अग्नि उत्पन्न कर सकती हैं, वैसे ही जब तुम अपने विचारों और ऊर्जा को अपने लक्ष्यों की ओर केंद्रित करते हो, तो वह शक्ति बन जाती है जो असंभव को संभव बना देती है। विश्वास की शक्ति। अर्जुन, यह संसार कर्म का क्षेत्र है और यहाँ कर्म के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन कर्म तभी सफल होते हैं जब वे विश्वास से भरे होते हैं। विश्वास वह अमूल्य धन है जो तुम्हें कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच संबल प्रदान करता है। जब तुम किसी कार्य को विश्वास के साथ प्रारंभ करते हो, तो आधी जीत उसी क्षण तुम्हारी हो जाती है। जब तुम्हारा मन संकल्प के साथ मजबूत हो जाता है और तुम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो जाते हो, तब तुम में वह शक्ति आ जाती है जो असंभव कार्यों को भी संभव कर सकती है। याद रखो, जब तुम अपने लक्ष्य पर विश्वास करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए आगे आता है। चिंतन की महिमा। अर्जुन, चिंतन वह धारा है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों की ओर ले जाती है। जिस विषय पर तुम निरंतर विचार करते हो, उसी दिशा में तुम्हारी ऊर्जा बहने लगती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। यदि तुमने अपने मन में एक स्वप्न को अंकित कर लिया है और उस पर नियमित चिंतन कर रहे हो, तो वह स्वप्न एक दिन अवश्य साकार होगा। लेकिन यह ध्यान रखना कि केवल चिंतन करना पर्याप्त नहीं है। तुम्हारे विचार और कर्म में सामंजस्य होना चाहिए। विचारों को कर्मों में बदलो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करो। ध्यान और ध्यान का महत्व। जब तुम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो, तब ध्यान का भी विशेष महत्व है। ध्यान तुम्हारे मन को शांति प्रदान करता है और तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करता है। यदि तुम्हारा मन अशांत है और तुम्हारे विचार बिखरे हुए हैं, तो तुम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर पाओगे? इसलिए अपने मन को स्थिर करने के लिए ध्यान करो। ध्यान से तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाओगे और अपनी सीमाओं को पार करने में सक्षम हो पाओगे। ध्यान तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है और तुम्हारे चिंतन को और गहरा करता है। निरंतर प्रयास और धैर्य। अर्जुन, जो भी लक्ष्य तुमने अपने जीवन में चुना है,
उसके लिए निरंतर प्रयास करना अनिवार्य है। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए केवल इच्छा या चिंतन ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हें धैर्य और समर्पण के साथ अपने कार्य में जुटना होगा। हर कदम जो तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाओगे, वह तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाएगा। लेकिन यदि मार्ग में कठिनाइयां आती हैं, तो धैर्य मत खोना। कठिनाइयां और चुनौतियां ही तुम्हारी परीक्षा हैं। वे तुम्हें यह सिखाने आती हैं कि तुम में कितनी दृढ़ता है। इसलिए अपने कार्य में निरंतरता बनाए रखो और कभी हार मत मानो। सकारात्मक सोच और आत्मनिरीक्षण। अपने विचारों को सदैव सकारात्मक बनाए रखो। नकारात्मक विचार तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं और तुम्हें लक्ष्य से भटका सकते हैं। इसलिए अपने मन को सदैव सकारात्मकता से भर कर रखो। जो कुछ भी तुम सोचते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। इसलिए यदि तुमने अपने मन में महानता के विचार रखे हैं, तो तुम्हारे कर्म भी महान होंगे। इसके साथ ही आत्मनिरीक्षण का भी महत्व है। अपने प्रयासों का समय समय पर मूल्यांकन करो और यह देखो कि क्या तुम सही दिशा में जा रहे हो। यदि कहीं कोई गलती हो रही है, तो उसे सुधारो और आगे बढ़ो। समर्पण और विश्वास का संतुलन। अर्जुन, तुम्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित होना होगा, लेकिन इस समर्पण के साथ साथ तुम्हें विश्वास भी रखना होगा कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो, वह एक दिन साकार होगा। यह विश्वास ही तुम्हारी आत्मा की गहराई से उपजता है और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। जब तुम अपने आप में विश्वास करते हो, तो हर बाधा, हर समस्या छोटी लगने लगती है। विश्वास तुम्हारे प्रयासों को शक्ति प्रदान करता है और समर्पण उन्हें सही दिशा में ले जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश, कर्म और फल की चिंता मत करो। अर्जुन, हमेशा याद रखो कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए अपने कर्मों में लीन हो जाओ, बिना उनके परिणाम की चिंता किए। जब तुम निस्वार्थ होकर अपने कर्म करते हो और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हो, तब तुम्हारे कर्म अवश्य ही सफल होंगे। फल की चिंता करने से तुम्हारा मन विचलित हो सकता है और तुम्हारे संकल्प कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए केवल अपने कर्म में लग जाओ और फल को परमात्मा पर छोड़ दो। यही कर्मयोग का सिद्धांत है। सपनों को साकार करने की कला। मनुष्य के सपने वे बीज हैं जिन्हें वह अपने जीवन के बाग में बोता है। लेकिन इन बीजों को फलित करने के लिए उन्हें आत्मविश्वास, सतत चिंतन और निरंतर प्रयास के जल से सींचना पड़ता है। जब तुम अपने सपनों को साकार करने के लिए समर्पित होते हो, तब सारा संसार तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। यह संसार तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। जो कुछ भी तुम अपने मन में सोचते हो, वह एक दिन तुम्हारे सामने साकार हो जाता है। इसलिए अपने मन में केवल उच्च विचारों को स्थान दो और नकारात्मकता को दूर रखो। निष्कर्ष, जो चाहे बनो, यह तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन, अंत में यही कहूंगा कि मनुष्य के पास असीमित संभावनाएं हैं। वह जो चाहे बन सकता है, जहां चाहे पहुंच सकता है, बशर्ते कि वह अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और अपने विश्वास को कभी कमजोर न होने दे। जो व्यक्ति अपने मन की शक्ति को पहचानता है और उसे सही दिशा में लगाता है, वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। इसलिए आत्मविश्वास रखो, अपने विचारों पर नियंत्रण करो और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।
इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमें अपने विश्वास को अडिग बनाए रखना है और अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करना है। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं और वही बनते हैं जो हम सच में बनना चाहते हैं।